Hello dear students, this is third lecture of our parallel plate capacitor series. In this lecture we are going to explain how we can derive expression for capacitance in case of parallel plate capacitor when conducting material is introduced between the plates. Students, अगर हम किसी स्टेट बोर्ड या अदर बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछे जाते हैं. ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन conducting material is introduced between the plate as a medium. क्वेश्चन कुछ इस ढंग से भी पूछा जा सकता है. What is the effect of conducting material on capacitance of parallel plate capacitor? कहने का मतलब यदि बिटवीन द प्लेट हम कंडक्टिंग मटेरियल या कंडक्टिंग स्लैब इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा. क्या कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगा, क्या डिक्रीज करेगा या नो चेंज. तो स्टूडेंट्स, आज इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो के अंत तक मिलने वाले हैं, तो इसलिए आप इस वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहिए. बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स आज हम प्रेजेंट करने वाले हैं. तो चलिए बात करते हैं आज के मेन आर्टिकल को लेकर. जो मेन आर्टिकल है इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2. जो पार्ट 1 है ये काफी डिटेल में हमने अपने लेक्चर सीरीज के पैरेलल कैपेसिटर सीरीज के लेक्चर नंबर 1 में काफी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं. इस आर्टिकल में वी आर गोइंग टू प्रेजेंट द फाइनल इक्वेशन ऑफ कैपेसिटेंस, दैट इज इक्वेशन नंबर 1. दिस इज द इक्वेशन फॉर कैपेसिटेंस इन केस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन एयर एज ए मीडियम. जो पार्ट 2 रहेगा आज के कंटेंट, आज के लेक्चर का मेन फोकस पॉइंट रहेगा. इस पार्ट में हम अंडरस्टैंड करेंगे कि जब हम कंडक्टिंग मटेरियल इंट्रोड्यूस करते हैं बिटवीन द प्लेट तो कैपेसिटी के ऊपर कितना चेंज आता है. तो चलिए इस आर्टिकल को स्टार्ट करते हैं. एज वी नो दैट जो कैपेसिटेंस का जो फार्मूला होता है दैट इज C इज इक्वल टू Q ओवर V, और दिस इज योर मेन इक्वेशन. जो इसके बाद जो हमारा टारगेट रहेगा टू फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर Q एंड V एंड देन फाइनली पुट द values of expression in equation number 2. This part 2 further divided in two sub parts. पार्ट 1 में हम ड्राइव करेंगे एक्सप्रेशन फॉर V और जो पार्ट 2 में एक्सप्रेशन फॉर Q. ओके, तो चलिए सबसे पहले एक्सप्रेशन फॉर टू फाइंड द पोटेंशियल दैट्स V. आप कैपेसिटर की पिक्टोरियल डायग्राम पे ध्यान दीजिए. आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, दोनों के बीच का जो सेपरेशन डिस्टेंस है दैट इज अ D. इन दोनों प्लेट्स के बीच एक कंडक्टिंग स्लैब इंट्रोड्यूस कर दी गई है जिसका थिकनेस T है. इट मींस कंडक्टिंग स्लैब ने बिटवीन द प्लेट्स का जो मीडियम है उसको 2 मीडियम में डिवाइड कर दिया. 1 मीडियम इज देयर कंडक्टिंग स्लैब के दोनों तरफ, दैट इज कॉल्ड एयर मीडियम. द सेकेंड मीडियम इज कंडक्टिंग मीडियम. अब जो टोटल पोटेंशियल होगा कैपेसिटर का दैट इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ द पोटेंशियल इन एयर मीडियम प्लस पोटेंशियल इन कंडक्टिंग मीडियम. एज वी नो दैट जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दैट इज स्केलर क्वांटिटी एंड एडिटिव इन नेचर. तो नेट पोटेंशियल of the parallel plate capacitor in this case written as V is equal to V air plus V medium. अब हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मीन V के लिए एक्सप्रेशन ड्राइव आउट करना और इस इक्वेशन में अप्लाई कर देना है. Here we are going to using the concept of electric potential gradient that is E is equal to V over D. By cross multiplication V is equal to ED. This is the generalized equation of electric potential.
अब इसको प्रेजेंट केस में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वी एयर के लिए एंड वी मीडियम के लिए। वी एयर के लिए यहां पे E चेंज टू E नॉट, जो D है दैट चेंज टू D माइनस टी, क्योंकि दिस स्टैंड फॉर एयर मीडियम की थिकनेस, एयर मीडियम की थिकनेस बिटवीन द प्लेट्स। टोटल सेपरेशन डिस्टेंस दैट इज D से हम थिकनेस T माइनस कर दें तो हमारे पास किस मीडियम की थिकनेस रहेगी, दैट इज द थिकनेस ऑफ द एयर मीडियम। ओके, तो नेक्स्ट इक्वेशन दैट इज वी एयर दैट इज इक्वल टू E नॉट D माइनस टी प्लस ई टी। अब इसके बाद इस इक्वेशन में बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए, जो यहां पे E है दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन केस ऑफ कंडक्टिंग स्लैब, एंड यू नो दैट जो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन एनी कंडक्टर या किसी भी कंडक्टर के इनसाइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं दैट इज ऑलवेज जीरो। इस पॉइंट को आप नोट डाउन कर लीजिए, किसी भी कंडक्टर में के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होती है। तो इट मीन्स इस इक्वेशन का दिस फैक्टर ई टी बी विल बिकम जीरो। ये हम इसके बाद के नेक्स्ट इक्वेशन में करने वाले हैं। तो नेक्स्ट इक्वेशन एज जैसे मैंने अभी कहा, वी आर गोइंग टू रिपीट अगेन, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर इज जीरो, दैट इज ई इज इक्वल टू जीरो कंडक्टर के केस में। और दिस इज योर जो प्रीवियस लास्ट इक्वेशन आपकी ये थी, और इस इक्वेशन में ई टी दैट इज जीरो हो जाएगा। और इक्वेशन रिटन एज v इज इक्वल टू ई नॉट डी माइनस टी, क्योंकि ये फैक्टर यहां पे जीरो हो गया। और साथ में आप देख पा रहे हैं यहां पे जो ई नॉट है दैट इज सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, और दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। अब नेक्स्ट स्टेप में हम ई नॉट की वैल्यू यहां पे रिप्रेजेंट कर देंगे, एंड वी विल गेट द इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर थर्ड। ये आपके पार्ट नंबर सेकंड का टारगेट नंबर 1, जो आपके सेकंड पार्ट का टारगेट सेकंड है, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ Q। एज वी नो दैट सिग्मा मीन डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज ओवर एरिया होता है, और यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास एरिया क्या आ जाएगा, चार्ज इज इक्वल टू सिग्मा ए, और दिस इज योर इक्वेशन नंबर 4। जो आपके पास इक्वेशन 3 और 4 है, इसकी वैल्यूज जो वैल्यूज हैं वी आर गोइंग टू एक्सप्रेस इन इक्वेशन नंबर सेकंड, जो आज के आर्टिकल की मेन इक्वेशन थी, वही हम आगे करने वाले हैं। अपनी सुविधा के लिए मैंने जो मेन इक्वेशंस थी उनको यहां पे रिकॉर्ड कर दिया है। C इज इक्वल टू क्यू ओवर वी, जो आज के आर्टिकल की मेन इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 2, और जो V और Q दैट इज इक्वेशन नंबर 3 और 4। Q इज इक्वल टू सिग्मा ए, यहाँ पे इसकी वैल्यू अप्लाई कर देंगे, और V की यहाँ पे पुट कर देंगे, एंड इक्वेशन 2 रिटन एज, यहां देख पा रहे हैं कि यहां पे सिग्मा से सिग्मा कैंसिल आउट हो गया और एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा इन नेक्स्ट स्टेप, वही हमने किया। अब इसके बाद गौर कीजिएगा, जो नेक्स्ट स्टेप है वो बहुत इंटरेस्टिंग स्टेप रहेगा। हमने क्या किया, आप देख पा रहे हैं यहां पे जो डिनोमिनेटर फैक्टर है उसको हमने d से मल्टीप्लाई और d से डिवाइड कर दिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोट, ये हमने क्यों किया, किस लिए किया, इसका आंसर आपको आगे आने वाले स्टेप्स में मिलेगा। आप जान पाएंगे कि हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि डिनोमिनेटर को d से मल्टीप्लाई भी कर दिया, d से डिवाइड भी कर दिया, इट मीन देयर इज नो चेंज इन द इक्वेशन। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या किया हमने, जो d नीचे का है डिनोमिनेटर का, उसको अंदर ले गए, उसने अंदर सबको डिवाइड कर दिया।
इन नेक्स्ट स्टेप में हम इनके नीचे इस ब्रैकेट को क्या करते हैं, फैक्टर में डिवाइड कर देंगे एंड देन वी विल गेट दैट इज डी ओवर डी माइनस टी ओवर डी, राइट। और हियर डी ओवर डी दैट इज कैंसिल आउट टू क्या, एंड दैट इज इक्वल टू 1 माइनस टी ओवर डी, और यही हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमने क्या किया, एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी को अलग और 1 ओवर जो ब्रैकेट में है 1 माइनस टी ओवर डी इसको अलग से लिख दिया। मीन हमने अबव इक्वेशन को रीअरेंज किया। ये हमने क्यों किया, हमने इसलिए किया क्योंकि यदि आप इक्वेशन नंबर 1 पे गौर करें, जो आपके पास इक्वेशन नंबर 1 थी दैट इज सी नॉट एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी, राइट। तो ये जो फैक्टर है इस फैक्टर के लिए इसलिए यहां पे इसको अलग से कर दिया ताकि आप आसानी से नेक्स्ट स्टेप में सी की वैल्यू यहां पे अप्लाई कर दें, मीन सी नॉट की। तो सी नॉट इज इक्वल टू 1 ओवर सी नॉट इज डिवाइड बाई 1 माइनस टी ओवर टी, और दिस इज योर रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस व्हेन कंडक्टिंग स्लैब इज इंट्रोड्यूस बिटवीन द प्लेट्स। अब जब मैंने कहा था कि हम यहां पे हमें क्या जरूरत पड़ी कि डी से मल्टीप्लाई और डी से डिवाइड करना पड़ा। अब मैसेज बिल्कुल क्लियर है। इस मैसेज तक पहुंचने के लिए कि 1 माइनस टी ओवर डी कहने का मतलब जो डिनोमिनेटर की जो वैल्यू रहेगी हमेशा लेस देन 1 रहेगी, हमेशा क्या रहेगी, ऑलवेज लेस देन 1। इट मीन्स जो नीचे वाला डिनोमिनेटर की जो वैल्यू रहेगी वो डेसिमल में या फ्रैक्शन में रहने वाली है। जब सी नॉट को किसी वैल्यू मीन लेस देन 1 वैल्यू से अगर डिवाइड किया जाएगा तो रिजल्ट हमेशा ज्यादा मिलेगा। जितनी ज्यादा स्मॉल वैल्यू होगी डिनोमिनेटर की उतना रिजल्ट हायर मिलेगा। दिस क्लियरली इंडिकेट दैट कैपेसिटेंस of capacitor by introducing conducting slab will increase। और यही आज का हमारा टारगेट था। जो मैंने कहा था कि अगर हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन द प्लेट्स इंट्रोड्यूस करते हैं तो कैपेसिटेंस के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, क्या इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा या नो चेंज। बट दिस इक्वेशन स्टेट दैट दिस इक्वेशन इंडिकेटिंग दैट कैपेसिटेंस विल इंक्रीज। ओके तो डियर स्टूडेंट्स ये आज का मेन आर्टिकल था आपका। आप ज्ञानशील स्कूल ऑफ फिजिक्स के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर। थैंक यू।